गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। तो ऑप्टिक्स में अपनी जो क्लास 3 है उसमें आज अपन बात करने वाले हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या फिर आप हाइगेन का सिद्धांत भी बोल सकते हो, हाइगेन प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। अब अपन ने तरंगाग्र के बारे में पढ़ा है, वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा है कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वो मैंने आपको इससे जस्ट पीछे वाली क्लास थी उसमें बता चुका हूँ कि वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट कितने टाइप्स के होते हैं। उसी के बेस पर हाइगेन्स ने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था, एक प्रिंसिपल दिया था। अब वो सिद्धांत में क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं आज। तो सबसे पहले तो आपको इसको समझना है, उसके बाद मैं आपको आराम से लिखवा लूंगा। तो सभी का ध्यान एक बार बोर्ड पे कॉपी पेन को आप साइड में रख लीजिए, मैं आराम से आपको नोट्स के रूप में लिखवा दूंगा। तो आप बात करते हैं किसके, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब ये जो वैज्ञानिक थे या जो साइंटिस्ट थे वो क्या कहते हैं कि जो हाइगेन्स थे, हाइगेन्स ने बताया। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेव फ्रंट के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब सबसे पहले बिंदुवत सोर्स होता है, क्या होता है, बिंदुवत सोर्स होता है, बिंदुवत स्रोत होता है, तो उससे बनने वाला तरंगाग्र कैसा होता है, आपको पता होगा कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। यदि आपके पास कोई स्रोत है वो क्या है, स्लिट नुमा है या रेखिक है, क्या है, स्लिट नुमा है या रेखिक है, जैसे ट्यूबलाइट हो गई, तो ये इसका तरंगाग्र कैसा बनेगा बताओ जल्दी से। इसका तरंगाग्र बनेगा आपका बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार। क्या बनेगा, बेलनाकार। एक तरंगाग्र और बताया था मैंने, कौन सा, थर्ड टाइप का, जिसमें क्या बताया था कि जब स्रोत होता है वो क्या होता है, अनंत दूरी पर होता है। स्रोत क्या होता है, अनंत दूरी पर होता है। तो ये स्रोत मैं यदि अनंत दूरी पर मानूं तो यहाँ पे जो तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा, समतल तरंगाग्र बनेगा। अब ये तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसी के बेस पे अपने आगे जो यूनिट है वो आगे बढ़ रही है। तो इसके बेस पे अपन बात करते हैं हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो ये बातें आपको ध्यान है तो हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या कहता है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत ये कहता है, मान लिया कि मेरे पास क्या है, कोई बिंदुवत सोर्स है, क्या है, कोई बिंदुवत सोर्स है, यानी कोई पॉइंट सोर्स है। तो ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट सोर्स है। यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, पहले आपको डायग्राम को समझना आराम से, उसके बाद लिखना। ये क्या है, आपका पास कोई पॉइंट सोर्स है, क्या है, आपका कोई पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से आप जानते हो कि जो वेव फ्रंट बनता है, जो तरंगाग्र बनता है, वो कौन सा बनता है, वो आपका बनता है स्फेरिकल यानी गोलाकार तरंगाग्र बनता है। तो यहाँ पे मैं इसकी वजह से जो वेव फ्रंट बनेगा कैसा बनेगा, गोलाकार बनेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गोलाकार तरंगाग्र बना लेता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, एक गोलाकार तरंगाग्र बना दिया। ये आपको सेंटर बीच में लग रहा है क्या, या साइड में लग रहा है, ये इसका क्या बना लिया मैंने, एक सेंटर, और इसके कारण क्या बन गया आपका, ये गोलाकार तरंगाग्र बन गया। अब ये जो गोलाकार तरंगाग्र बना है, अब देखो जो हाइगेन्स है वो क्या कहता है, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी वेव फ्रंट की बात कर रहा है। तो अपना जो ये फर्स्ट में बना ये क्या था, बिंदुवत पॉइंट सोर्स था। इसके कारण जो बनने वाला वेव फ्रंट है वो आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। इसे मैं नाम दे देता हूँ क्या, प्राथमिक तरंगाग्र। क्या, प्राथमिक तरंगाग्र, या फिर आप इसे प्राइमरी वेव फ्रंट बोल सकते हो। अब क्या करना है इसमें, अब आपने बनाया, ये क्या बनाया, कोई प्राथमिक तरंगाग्र बन गया, किससे, पॉइंट सोर्स से। अब ये जो वेव फ्रंट बना है, इस वेव फ्रंट का जो प्रत्येक बिंदु होता है, मान लिया कि इस वेव फ्रंट में क्या है, बहुत सारे बिंदु मान लेते हैं, ये इस टाइप से क्या है, बहुत सारे बिंदु है। यानी एक तरह से ये अब वापस अपना क्या कर रहा है, वापस अपने पास एक तरह से एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। यानी अपने पास जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनाए या गोलीय तरंगाग्र बनाए, उसका प्रत्येक बिंदु क्या करता है, एक वापस बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है। क्या करता है, वापस बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है। तो जब आप मान लेते हो कि यहाँ पे क्या है, जब इसका प्रत्येक बिंदु होता है, जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका प्रत्येक बिंदु एक सोर्स की तरह कार्य करेगा। कौन सा सोर्स, पॉइंट सोर्स। और आप जानते हो कि जब पॉइंट सोर्स होता है तो पॉइंट सोर्स की वजह से वापस वेव फ्रंट कैसा बनेगा, आपका गोलाकार बनेगा। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे तरंगाग्र बना रहा हूँ। मान लो कि ये इसका एक सोर्स है, तो ये मैं इसका तरंगाग्र बना देता हूँ। इसी प्रकार से ये बना लेता हूं। इस टाइप से ये क्या कर रहा है, ये सब वेव फ्रंट बन रहे हैं। कैसे, वही गोलाकार वाले। तो ये क्या बन रहे हैं, आपके वेव फ्रंट बन रहे हैं। अब ये किसकी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी वेव फ्रंट था उसका प्रत्येक बिंदु यदि क्या करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट सोर्स की तरह, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा इस तरीके से। तो देखो इसका जो केंद्र बिंदु होगा वो इस सोर्स बिंदु क्या होगा, ये होगा। और इन सोर्स बिंदु की वजह से क्या बना, आपका वापस गोलीय तरंगाग्र बना। क्या बना, वापस गोलीय तरंगाग्र बना। इसे हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, द्वितीयक तरंगिका। ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपकी द्वितीयक तरंगिका है। क्या है, द्वितीयक तरंगिका।
आप इसको वेव फ्रंट भी बोल सकते हो, तरंगिका की भी बोल सकते हो। तरंगिका का मतलब होता है वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, एक द्वितीयक तरंगिका बन गई। अब आइगेंस क्या कहता है, अब आइगेंस क्या करता है, ये जो वेव फ्रंट बने हैं, इस वेव फ्रंट के ये जो कॉमन ऊपर वाला सिरा है, यानी जो ऊपर वाला भाग है, उसको क्या करता है, वो एक रेखा से मिलाता है, यानी सबको ऊपर क्या बनाता है, एक टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा बनाता है। तो आप जानते हो कि स्पर्श रेखा हमेशा कैसे बनती है, ये कोई इसका एक वेव फ्रंट होता है, तो ये इसका क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। क्या कहलाया जाता है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। तो ये जितने भी आपके पास वेव फ्रंट बने हैं, कौन से वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट, इन सबको मैं क्या करता हूं, एक कॉमन रेखा से मिला लेता हूं, यानी सबके ऊपर क्या स्पर्श करते हुए इस पे क्या खींच रहा हूं, एक टेंजेंट बना रहा हूं, जिसे बोलते हैं एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और ये वाला जो निर्माण हुआ है, अब ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट रूप से द्वितीयक तरंगिका का निर्माण करेगा। अब हाइगेंस क्या कहता है, हाइगेंस ये कहता है कि इसके ऊपर वाले को मैंने मिला लिया, अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे वाले को भी मिला लेता हूँ, जो इसके अंदर वाला भाग है, यानी मैं कह सकता हूँ ये तो क्या एक फॉरवर्ड यानी अग्र दिशा का भाग है, ये इसके पश्च दिशा का भाग है, इसको भी मैं मिला लेता हूँ। ये तो इस तरीके से जो वेव फ्रंट बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। अब मैं क्या करता हूं, यदि आप इसको क्या मानोगे, यदि ये जो सोर्स है इसको अधिक लंबी दूरी पे मानते हो, क्या मानते हो, अधिक लंबी दूरी पे मानते हो, तो ये आपको किस तरह का दिखाई देगा उसकी बात करता हूं। ये आपका जो सोर्स था, यदि इसमें बहुत अधिक दूरी पे मानोगे, यानी बहुत अधिक दूरी का मतलब क्या होगा, इसका जो सोर्स बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस आदि गोले के टाइप में, ठीक है। तो गोले के टाइप में बनेगा, तो इसमें अपन बात करते हैं कि इसको अनंत दूरी पर माने, तो ये आपको आगे जाके किस तरीके का दिखाई देगा उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि आगे जाके ये किस तरीके का दिखाई देगा। ये आपके वेवलेट बन रहे थे, ये आपका कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कब, अनंत दूरी पे। किस पे, अनंत दूरी पे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सेकेंडरी वेवलेट कहलाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगा। तो आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजीली है। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या मानना है, सबसे पहले कोई भी पॉइंट सोर्स मानना है। ये क्या था आपका, कोई भी पॉइंट सोर्स था, क्या था, पॉइंट सोर्स था, बिंदुवत सोर्स था। इसकी वजह से क्या हुआ, प्राथमिक तरंगाग्र का निर्माण हुआ, जिसे बोला अपन ने प्राथमिक तरंगाग्र। कौन सा तरंगाग्र बनेगा, जब पॉइंट सोर्स है तो गोलाकार तरंगाग्र बनेगा, यानी स्फेरिकल बनेगा। तो स्फेरिकल के लिए जो मैंने ये ब्लू वाला बनाया है वो क्या बना दिया, प्राथमिक तरंगाग्र। अब क्या करते हैं, जो प्राथमिक तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो उसके कारण भी क्या बनेगा, वापस तरंगाग्र बनेगा। जब इसका प्रत्येक बिंदु नए पॉइंट स्रोत की तरह कार्य करता है तब क्या बनेगा, वापस एक तरंगाग्र बनेगा। तो वापस एक तरंगाग्र बनेगा तो वो तरंगाग्र क्या कहलाएगा, आपका सेकेंडरी वेवलेट कहलाएगा या द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। अब इन जितने भी तरंगाग्र बने इनको मैं क्या करता हूँ, यदि इन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पर स्पर्श या टेंजेंट खींचते हुए एक रेखा बना लेता हूँ, तो ये कहलाता है आपका अग्र दिशा वाला भाग, और ये कहलाता है आपका पश्च दिशा वाला भाग। ये आपका क्या कहलाता है, अग्र दिशा वाला भाग, और ये आपका क्या कहलाता है, पश्च दिशा वाला भाग, ठीक है। तो ये बताया हाइगेंस ने। और हाइगेंस ने एक चीज और बताई थी, वो हाइगेंस की एक कमी बनकर रह गई। वो कमी क्या थी, वो कमी ये थी, हाइगेंस ने ये बता दिया इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट कैसे बनती है, सेकेंडरी वेवफ्रंट का निर्माण कैसे होता है वो बता दिया। बट उन्होंने एक चीज और बताई कि जैसे ये वाला आपका कोई भी वेवफ्रंट बन गया, कौन सा वेवफ्रंट, सेकेंडरी वेवफ्रंट, इसमें जो आगे वाला ये अग्र भाग वाला है, जो फॉरवर्ड वाला ये ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, उन्होंने क्या बताया कि इसका जो आयाम होता है वो तो क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका तो जो अग्र भाग वाला है इसका तो आयाम वो कितना मानता है, अधिकतम मानता है। आयाम यानी एम्पलीट्यूड क्या मानता है, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या मानता है, आपका मैक्सिमम मानता है। और कौन सा, अग्र भाग वाले का। और जो पश्च भाग वाला है उसका आयाम वो क्या मानता है, उसका आयाम वो कितना मानता है, शून्य मानता है। कितना मानता है, शून्य। अब ये बहुत बड़ी एक कमी बनकर रह गई, जिसको अभी तक कोई वेरिफिकेशन इसका हुआ नहीं
कि जब ये वाला एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, तो हाइगेंस ने बताया कि ये वाला एम्पलीट्यूड क्या है, शून्य है। बल्कि ये शून्य तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखो आपके सामने कुछ ना कुछ इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड इसमें मिलेगा, तो ये शून्य तो कभी नहीं हो सकता। तो हाइगेंस की ये बहुत बड़ी कमी थी। क्या कमी थी कि वो अग्र भाग को तो क्या मानता है, उसका आयाम अधिकतम मानता है, और पश्च भाग का जो आयाम है वो क्या मानता है, शून्य मानता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये क्या हो गया आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके बारे में लिखते हैं। तो पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम आप अच्छे से 2-3 कलर के पेन से बनाइए, ये वाला डायग्राम, और इसके थोड़ा सा आगे अनंत दूरी पर ले जाके ये वाला बना लेना। ठीक है, बनाइए जल्दी जल्दी से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, डायग्राम बना दीजिए। इसमें ध्यान रखना, ये वैसे जब प्रत्येक बिंदु इसका क्या करेगा, पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, यानी इसका प्रत्येक बिंदु पॉइंट सोर्स की तरफ बिहेव करेगा, तो जरूरी नहीं कि जो मैंने बिंदु बनाए उतने ही होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो वो क्या करेंगे अंदर भी इसमें, मतलब बार बार इसमें एक दूसरे को, ये जो गोलाकार तरंगाग्र बने उसको कट भी करेंगे अंदर। ठीक है, यानी ये कोई ऐसा मैंने तरंगाग्र बना दिया, ठीक है, ये बिंदु क्या बहुत पास पास हो गए, ये इसका बन गया, 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 तो इस टाइप से ये एक दूसरे को कट करते हैं। तो मैंने इजीली आपको समझाने के लिए इसमें जो ज़्यादा एरिया नहीं बनाए, नहीं तो मैं ज़्यादा भी बना सकता था। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। बना दिए डायग्राम। तो इसमें लिखिए आप, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत से, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से या पॉइंट सोर्स से, बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। बिंदुवत प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है, प्राइमरी वेव फ्रंट का निर्माण होता है। देखो जो जो मैंने आपके सामने ये सब कुछ किया है वही लिखवा रहा हूं आपको बना के। ठीक है, तो क्या माना, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार बिंदुवत प्रकाश स्रोत के द्वारा प्राथमिक तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है, गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है, जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं, जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं, जिसे प्राथमिक तरंगाग्र कहते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। तथा प्राथमिक तरंगाग्र का, तथा प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है, एक नए बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है, एक नए बिंदुवत स्रोत की तरह कार्य करता है, और उस बिंदु स्रोत के द्वारा, और उस बिंदु स्रोत के द्वारा पुनः गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है, और उन बिंदु स्रोत के द्वारा पुनः गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होता है। इन तरंगाग्र को स्पर्श करते हुए, इन तरंगाग्र को स्पर्श करते हुए, इन तरंगाग्र को स्पर्श करते हुए एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, जिससे सेकेंडरी वेवलेट या द्वितीयक तरंगिका का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेवलेट का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक तरंगिका या सेकेंडरी वेवलेट का निर्माण होता है। नई लाइन से लिखना, तथा बिंदुवत स्रोत को यदि अनंत दूरी पर माने या अधिक दूरी पर माने, तथा
बिंदुवत स्रोत को अनंत या अधिक दूरी पर माने तो यह हमें एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। तो हमें यह एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। तो यह हमें एक समतल तरंगाग्र की तरह दिखाई देता है। डायग्राम बना दिए होंगे। अब इसकी जो कमी है वो लिखिए। कमी करके इसका एक कमी करके लिख लो या दोष करके लिख लो। ऐसे लिखो दोष और इसके अंदर लिखो हाइगेंस ने एक तर्क दिया। हाइगेंस ने एक तर्क दिया कि अग्र दिशा में द्वितीयक तरंगिकाओं का आयाम अधिकतम होता है। हाइगेंस ने एक तर्क दिया कि द्वितीयक तरंगिकाओं का अग्र दिशा में आयाम अधिकतम होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का अग्र दिशा में आयाम अधिकतम होता है तथा पश्च दिशा में आयाम शून्य होता है। पश्च दिशा यानी ये इसके ऊपर वाला और ये पश्च का मतलब इसके अंदर वाला। तो आप जानते हो कि कभी भी वो शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की वजह से भी क्या है, उसमें लाइट आपको दिखेगी, इसमें वेवलेट बन रहे हैं, तो इसको आप शून्य नहीं मान सकते। बट हाइगन ने क्या मान लिया? शून्य मान लिया। तो इसका ये क्या था? एक बहुत बड़ा दोष या कमी थी जो पूर्णतः अस्वीकार्य है, जो या फिर ऐसे लिख लो जो संभव नहीं है। पश्च दिशा में उसका आयाम शून्य माना था जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था ऑप्टिक्स का, जो था आपके पास क्या? हाइगेंस का सिद्धांत, या इसे बोलते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। इसमें कोई पॉइंट सोर्स होता है, इस पॉइंट सोर्स की वजह से क्या होता है? गोलाकार तरंगाग्र का निर्माण होता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंगाग्र बोलते हैं। प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु होता है वो किस तरह बिहेव करता है? एक नए बिंदुवत स्रोत की तरह बिहेव करता है या कार्य करता है। उस बिंदुवत स्रोत की वजह से वापस क्या बनते हैं? गोलाकार तरंगाग्र बनते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इन गोलाकार तरंगाग्रों को यदि मैं स्पष्ट करते हुए रेखा बना दूं, इनको अपन बोलते हैं द्वितीयक तरंगिका या क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट। और यदि मैं इसको अनंत दूरी या अधिक दूरी पर देखूं तो ये आपको किस तरह से दिखेगा? ये आपको इस तरीके से कुछ दिखेगा, समतल तरंगाग्र की तरह। किस तरह की दिखेगा? अनंत दूरी की बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा प्लेन वेव फ्रंट की तरह ही वो बिहेव करेगा। तो इस तरीके से ये आपका हो गया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आपको पूछा भी जाता है। तो आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हाइगेंस सिद्धांत के साथ, हाइगेंस सिद्धांत के द्वारा या तरंग के द्वारा जो परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करनी है वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।